हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों, कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करने के काम में आती है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस। कैपेसिटर इज ए डिवाइस which is used to store the charge। जो कि चार्ज को स्टोर करने का मतलब है। देखिए, हम जनरली देख सकते हैं कि अपने पास जैसे कोई टैप है, उस टैप में से क्या होता है कि पानी जो है वो आता है, धीरे धीरे पानी आता है, वो एक कांस्टेंट रेट पे फ्लो करता है। अब मान लो अपने चाहते हैं कि बहुत ही अपने को पानी जो है एक साथ फ्लो करवाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक टब में या एक बकेट में स्टोर कर लेते हैं और फिर एक साथ इसको क्या कर सकते हैं, अपने कहीं पे गिरा सकते हैं, स्पीड से अपने इसको गिरा सकते हैं, जबकि टैप से तो एक कांस्टेंट रेट पे आना है। उसी तरह से जो सेल होता है अपना, उस सेल से एक कांस्टेंट रेट पर करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करता है। केमिकल रिएक्शन होती है और कांस्टेंट रेट पे जो चार्ज है वो फ्लो करता रहता है, करंट फ्लो करता रहता है। अपने अगर ये चाहें कि एकदम से बहुत ज्यादा करंट पास हो एक बार में, तो उसके लिए अपने को ऐसी डिवाइस चाहिए जिसके अंदर बहुत सा चार्ज जो है वो क्या हो, स्टोर्ड हो, और उसको बोलते हैं अपने कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम होता है कि चार्ज को स्टोर कर लेते हैं, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। हम कोई एक्सटर्नल सोर्स से क्या करते हैं, कैपेसिटर को पहले चार्ज करते हैं और फिर जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे आपस में, तो एक बार तुरंत स्पीड से कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। स्पीड से कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास में कोई एक कैपेसिटर हो, हमारे पास में कोई एक कैपेसिटर हो इस तरह का, ये कैपेसिटर है मान लीजिए, इसको अंदर अपने कोई बल्ब को जोड़ें तो ये बल्ब एक बार में बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। जैसे की को अपने क्लोज करेंगे तुरंत ही ये ग्लो करेगा और फिर ग्लो करना बंद हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो बहुत ही स्पीड से उसमें से क्या हो जाता है, निकल जाता है। और जबकि उसमें जो स्टोर करते हैं ना अपने चार्ज, वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से ही करते हैं, किसी सेल से या किसी जनरेटर से ही हम चार्ज को स्टोर करते हैं। उसका खुद का चार्ज नहीं होता और न ही कोई इसमें फिक्स प्लस माइनस होता है कि ये प्लेट प्लस की होगी, ये माइनस की, ये पॉइंट प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अपने उसको जोड़ देंगे वही प्लस हो जाएगा, वही माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो कोई कैपेसिटर है अपने पास में, ठीक है, कोई कैपेसिटर है तो मैंने उसको चार्ज कर रहा हूँ, यही कैपेसिटर है मान लो, तो अगर मैंने इस तरफ सेल का प्लस जोड़ दिया, चार्ज करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर एक सेल लगाना पड़ेगा। तो इस तरफ मैंने चार्ज का प्लस लगा दिया, इस तरफ माइनस लगा दिया, तो ये वाली साइड किसकी हो जाएगी, प्लस की, और ये वाली साइड किसकी हो जाएगी, माइनस की। अगर अपने रिवर्स जोड़ेंगे तो ये वाली किसकी हो जाएगी, प्लस की, ये वाली किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसके अंदर कोई भी वो अपनी जो है फिक्स प्लस माइनस नहीं होता, अपने कैसे भी इसको जोड़ सकते हैं। जिस तरफ चार्ज करेंगे प्लस का चार्ज करेंगे वो प्लस का हो जाएगा, जिस तरफ माइनस का चार्ज करेंगे वो माइनस का। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करती है, और जब चार्ज अपने को चाहिए उसमें से तो वो स्पीडली अपने को देती है। क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे अपने को चार्ज बहुत स्पीड से फ्लो करवाना होता है। जैसे आप सभी ने देखा ही होगा, जब कोई व्यक्ति, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या मान लो वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, इमरजेंसी कंडीशन में उसको जब हॉस्पिटल लाया जाता है तो उसके यहाँ पे छाती पे क्या है कि एक मशीन से करंट लगाते हैं, बहुत हाई वोल्टेज का करंट वहाँ पे लगाते हैं ताकि हार्ट जो है दोबारा से पंपिंग करना स्टार्ट कर दे। तो उन डिवाइसेस में क्या होता है, बहुत हाई वोल्टेज में मोमेंट्री करंट लगाया जाता है, मूवमेंट में, ताकि वो बहुत जल्दी जल्दी करंट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए। तो सेल लगाएंगे तो वो तो करंट धीरे धीरे उसमें स्टडी फ्लो होगा, जबकि कैपेसिटर में चार्ज एकदम से फुल स्पीड से क्या करता है, फ्लो करता है, जो भी उसकी क्या होती है, वोल्टेज होती है। तो इसलिए उन डिवाइसेस के अंदर कैपेसिटर का क्या होता है, यूज होता है।
इसके अलावा हमारे जो फैन हैं उनमें भी किसका यूज़ होता है, कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो कैपेसिटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, अलग अलग इसके टाइप होते हैं। दो तो अपने पास दिए हुए हैं इस चैप्टर में ही, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपको अगर मैं खासियत बताऊं, तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं। देखो हमने जो सेकंड चैप्टर किया था उसमें हमने प्लेट माना था जिसकी एक थिकनेस भी हो, जिसकी विड्थ हो, जिसकी लेंथ हो और जिसकी एक विड्थ भी हो, यानी ब्रेड्थ हो लेंथ हो, वो तो होगा ही होगा। उसको हमने प्लेट माना था कि जिसकी लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और विड्थ भी होगी। लेकिन जो कैपेसिटर में यूज होता है वो वास्तव में एक ऐसा यूज होता है, सिर्फ पतला, लेकिन बोलते इसको प्लेट ही है। यानी एक्चुअल में तो ये क्या होता है, ओनली एक शीट होती है जो कि कंडक्टर की बनी होती है, क्योंकि चार्ज को होल्ड कौन करता है इजीली, कंडक्टर। तो शीट किसकी बनी होती है, कंडक्टर की बनी होती है। होती क्या है, शीट होती है, किसकी बनी होती है, कंडक्टर की बनी होती है, ठीक है। इसीलिए जो इसकी फील्ड वगैरह लेंगे, जो फील्ड लेंगे वो अपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे, वो अपने फील्ड लेंगे इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलेंगे इसको प्लेट, बोलेंगे इसको प्लेट। थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन अपने सिलेबस में यहाँ पे है। सेकंड चैप्टर में शीट बोला गया है बिना थिकनेस वाली को, यहाँ पे उसको प्लेट ही बोला गया, ठीक है। तो कंडक्टिंग प्लेट का मतलब बहुत ही थिन शीट एक होती है। दोनों के जो साइज और शेप होगी ना, दो प्लेट होंगी, एक ये और एक ये, दोनों की साइज और शेप दोनों ही सेम होंगी। यानी अगर रेक्टेंगुलर है एक प्लेट तो दूसरी भी रेक्टेंगुलर होगी, एक सर्कुलर है तो दूसरी भी क्या होगी, सर्कुलर होगी। दोनों के रेडियस या दोनों की लेंथ ब्रेड्थ भी क्या होगी, सेम होगी। ये कंडीशन है, अदरवाइज वो कैपेसिटर नहीं कहलाएगा। अगर अपने ऐसे कर दें कि ये भी आपके जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे बुक में, ये अगर अपने कर दें तो ये कैपेसिटर नहीं है। भी एक प्लेट तो अपने बड़ी दे दें, एक प्लेट अपने थोड़ी छोटी दे दें, तो ये कैपेसिटर नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आप इसके प्रिंसिपल में समझेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना ही है पैरेलल प्लेट में कि दो प्लेट होती हैं जो कि पैरेलल रखी जाती हैं और उनके अंदर दो वायर लगाए जाते हैं ताकि एक्सटर्नल चार्ज दिया जा सके। और इसीलिए ही कोई भी कैपेसिटर हो, उस कैपेसिटर का जो सर्किट सिंबल है, सर्किट सिंबल, वो सर्किट सिंबल जो है वो ऐसा दिया गया, दोनों प्लेट इसके अंदर बराबर दिखाई गई, ठीक है। जैसे मान लो इसको अपना रेजिस्टेंस से जोड़ना है तो इस तरह का सर्किट बनेगा, ये, ठीक है बच्चों। सर्किट सिंबल किस तरह का बनेगा, इस तरह का। ये एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, ये दो प्लेट होती हैं, दोनों क्या होती हैं, हमारी पैरेलल होती हैं और दोनों का जो साइज होता है वो भी सेम होता है और शेप भी क्या होती है, सेम होती है। ये चीज आप देखिए। अब सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल। क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल। आगे जो अपना है वो यही टॉपिक है इस चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल देख रहे हैं, क्या प्रिंसिपल होता है इसका। आगे जो टॉपिक है अपना उसके अंदर अपना सारा जो है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। जो भी अपने को पढ़ना है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में, और बाकी कुछ चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं दी गई। तो प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, फर्स्ट जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, प्रिंसिपल में स्टेप फर्स्ट। देखो
अगर तो आपसे सिंपल एक लाइन के अंदर पूछा जाता है कि किसी भी कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, वन लाइन क्वेश्चन में, तो वो है C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। बाई रिड्यूसिंग द पोटेंशियल वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल को डिक्रीज करके हम उसकी कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वन लाइन के अंदर ये है। और अगर डिस्क्रिप्शन आता है तो पूरे डिस्क्रिप्शन में जो अपने पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसमें भी एक्चुअल में काम यही कर रहे हैं अपने। पोटेंशियल को कम करेंगे, सी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है, पहले स्टेप में यह है कि अपने पास में एक प्लेट है, उस प्लेट को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया है और हमने इसको एनी हाउ पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कैसे भी हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब इसका जो पॉजिटिवली चार्ज होना है वो एक लिमिट तक होगा, एक लिमिट तक होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको चार्ज करते रहेंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इस कारण से वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी, चार्ज बढ़ता चला जाएगा, इसकी फील्ड बढ़ती चली जाएगी। फील्ड बढ़ने के कारण क्या होगा, इसके आसपास जो मॉलिक्यूल है ना एयर के, उनके ऊपर ये क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू कर देगा और उन मॉलिक्यूल्स को ये आयोनाइज करना शुरू कर देगा। हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल जाए कि वो उसकी ऑर्बिट को छोड़ दे। तो जो एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैसेज हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, उनके मॉलिक्यूल्स को ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे इसके पास में, यानी अगर अपनी ये प्लेट है तो इसके पास इतनी फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी जैसे जैसे हम इसको चार्ज करेंगे कि वो क्या होगा कि हमारा जो आसपास के जो मॉलिक्यूल हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो सपोज जैसे इसके ऊपर चार्ज आ गया 5 माइक्रोकूलम, तो 5 से हम बढ़ा के इसको 5.1 करना चाहते हैं तो ये हम नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि जैसे ही हम चार्ज बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के किसके पास आने लग जाएंगे, प्लेट के पास आने लग जाएंगे। यानी हम और एक्स्ट्रा चार्ज इसको नहीं दे सकते। जो एक्स्ट्रा देंगे वो न्यूट्रल होता चला जाएगा, जितना एक्स्ट्रा देंगे वो न्यूट्रल होगा, सारा न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि 5 माइक्रोकूलम की फील्ड तो उसको कोई एयर को आयोनाइज नहीं कर पा रही, लेकिन उससे ज्यादा जब अपने करते हैं तो वो उसकी जो फील्ड बनती है वो उसको क्या कर देती है, एयर को आयोनाइज कर देती है। ठीक है, इसलिए 5 से थोड़ा ज्यादा करना पॉसिबल नहीं होगा। और जब वो पॉसिबल नहीं होगा ज्यादा करना, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं कि एयर से इलेक्ट्रॉन को जो प्लेट अपनी ले लेगी, उस इफेक्ट को बोलते हैं कि चार्ज जो है वो लीक होना शुरू हो गया। यानी हम इसको चार्ज देते रहेंगे, एक लिमिट तक दे पाएंगे, क्योंकि जब इसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा तो हाई पोटेंशियल की वजह से वो आसपास की एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने ऊपर ले लेगा। इस वजह से और एक्स्ट्रा चार्ज अपने उसको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा देंगे उतनी प्लेट क्या होती चली जाएगी, न्यूट्रल होती चली जाएगी। ठीक है, इसको अपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और कैपेसिटेंस जो है वो उसकी एक फिक्स रहेगी, उससे ज़्यादा वो चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ, सिर्फ हमने क्या दिया, चार्ज दिया और किसकी बात की, लीकेज ऑफ चार्ज की बात की। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड में हमने क्या किया कि जो अपना ये चार्ज है, जो अपनी ये शीट है, इसके पास में हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे एक अनचार्ज्ड या न्यूट्रल शीट और रख दी, बिल्कुल सिमिलर रख दी। सिमिलर का मतलब उसकी डायमेंशन भी सेम है और उसका शेप भी कैसा है, बिल्कुल उसकी जैसा। सिमिलर रखने से क्या होगा, ये प्लस है तो इसके सामने कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस का, और कितना इंड्यूस होगा, सेम इंड्यूस होगा, जितना इस पे उतना ही इस पे होगा, इस पे होगा, क्योंकि साइज भी सेम है और जो अपना उसका शेप है वो भी कैसा है, इसके जैसा ही है। तो सिमिलर चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस हो जाएगा और मटेरियल भी सेम है। जिस मटेरियल का ये लिया है, मान लो हमने ये प्लेट एल्यूमिनियम की ली है, तो सामने वाली प्लेट भी किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी।
ठीक है। एक साइड इसकी क्या हो जाएगी माइनस की और दूसरी साइड इसकी क्या हो जाएगी प्लस की। स्टेप नंबर सेकंड में हमने इस प्लेट के सामने ये जो अपनी प्लेट थी, प्लेट यानी कि एक शीट ही थी, उसके सामने एक शीट और रख दी। उस शीट के जो हमने रखी दूसरी, उस शीट की ये वाली साइड क्या होगी नेगेटिव और ये वाली क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि शीट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो कुछ इधर वाले जो है इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, बाकी जहां से वो आएंगे वो साइड क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 हुआ अपना, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। फर्स्ट में हमने चार्ज दिया था, एक मैक्सिमम अमाउंट तक हम चार्ज दे पाए, उससे बाद में चार्ज अपने नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब यहां पे आप देखो इसके अंदर अब क्या है कि अब जब इस पॉइंट पे अपने पोटेंशियल फाइंड करें इसके सरफेस पे जो अपना प्लस का, तो यहां पे अब किस किस के पोटेंशियल है, एक तो इसका खुद का पोटेंशियल है, ठीक है, एक इसका पोटेंशियल है नेगेटिव चार्ज का, एक इसका पोटेंशियल है इस पॉजिटिव चार्ज का। यहां पे 3 टाइप का पोटेंशियल है, एक तो इसका खुद का, एक इस नेगेटिव चार्ज और एक इस पॉजिटिव चार्ज का। यानी यहां पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो होगा V1 माइनस V2 प्लस V3। V1 मैं इसका खुद का बोल रहा हूं, V2 इसका बोल रहा हूं, V3 इसका। अब इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, यानी नेगेटिव वाले पोटेंशियल का प्रभाव जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ पे इस जगह पे जो प्रभाव होगा वो इस पोटेंशियल का थोड़ा ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसका ही होगा, लेकिन इसमें से कुछ क्या हो जाएगा पोटेंशियल कम हो जाएगा, यानी थोड़ा सा पोटेंशियल इसमें से क्या हो गया रिड्यूस हो गया, क्योंकि प्लस का पोटेंशियल और माइनस का पोटेंशियल क्या होता है एक दूसरे से प्लस माइनस होता है। थोड़ा सा पोटेंशियल डिक्रीज हुआ यानी थोड़ी सी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, यानी अब अपने इसको थोड़ा बहुत चार्ज और दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जो लास्ट स्टेप है अपना स्टेप नंबर 3, इसमें तो हम बिल्कुल ही क्या करेंगे, ये इंसुलेटिंग स्टैंड अपना वैसे ही रहेगा, क्यों लगाते हैं आप सभी जानते ही हो, ये आ गया अपने पास। ये साइड कितनी आई प्लस की, ये साइड कितनी आई माइनस की, और इस साइड को हम क्या कर देंगे ग्राउंड कर देंगे। जो इसकी आउटर साइड है ना उसको हम ग्राउंड कर देंगे। प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। इसकी बी की जो इधर वाली साइड है उसको हमने कर दिया ग्राउंड। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज था पॉजिटिव चार्ज था, तो ग्राउंड में से कौन आएगा इजीली इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे न्यूट्रल कर देंगे। अब आप पूछोगे सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके पास में ये इनको अट्रैक्ट करने के लिए पड़ा हुआ है, इसलिए ये नहीं जाएंगे। इसलिए अब यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कितना होगा V1 इसका खुद का माइनस V2 यानी इसका, यानी पोटेंशियल और ज्यादा क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि इसमें अभी तक भी एक प्लस वाला चार्ज का पोटेंशियल ऐड हो रहा था, लेकिन इसमें सभी पोटेंशियल क्या हो रहे हैं, दोनों पोटेंशियल आपस में क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब अपना पोटेंशियल और ज्यादा क्या हो गया कम हो गया, पोटेंशियल और ज्यादा क्या हो गया कम हो गया, और पोटेंशियल कम हो गया तो उससे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने सिर्फ चार्ज दिया, पोटेंशियल बढ़ा, लीक होना शुरू हो गया चार्ज, उतना ही हम उसको चार्ज दे पाएंगे। स्टेप 2 में हमने इसके पास में क्या रख दी, एक अनचार्ज प्लेट रख दी, बिल्कुल सिमिलर नेचर की रखी, मटेरियल उसका, शेप उसकी, साइज उसका सब कुछ सेम है, तो उसके ऊपर सेम इंड्यूस चार्ज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को हमने क्या किया ग्राउंड करके ग्राउंड में भगा दिया, यानी इलेक्ट्रॉन ने आके उसको न्यूट्रल कर दिया। तो अब अपने इस ग्राउंड को अगर हटाएंगे तो अपने देखेंगे कि एक प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस का, एक के ऊपर कौन सा चार्ज है माइनस का। इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लिखी जाएगी प्लस सिग्मा, इसकी लिखी जाएगी माइनस सिग्मा, क्योंकि चार्ज कहाँ पे है सरफेस पे है। तो इसकी होगी प्लस सिग्मा, इसकी कितनी होगी माइनस सिग्मा। कोई आपसे पूछे सर कैपेसिटर में नेट चार्ज कितना होता है, तो आंसर है 0। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में नेट चार्ज 0 होता है, जितना प्लस का होता है उतना ही क्या होता है माइनस का। लेकिन एक प्लेट पे चार्ज है ना, स्टोर तो किया ही अपनों ने, एक प्लेट पे प्लस का स्टोर कर दिया, एक पे क्या कर दिया माइनस का, टोटल 0 है तो क्या हो गया
जैसे ही वायर जोड़ेंगे यहाँ पे, मान लो अपने को चाहिए ये किस में चाहिए, सर्किट में चाहिए, तो हमने इसको बल्ब लगा दिया यहाँ पे, मान लो वायर जोड़ दी। अच्छे से बनाए तो इसको थोड़ा, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि हमने एक वायर जो है बल्ब लगा दी, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागे भागे किसके पास आएंगे, बहुत स्पीड से इसके पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा यानी करंट का फ्लो होगा, और करंट के फ्लो होने से लाइट एक बार ग्लो करेगी। यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे आके इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, तो लाइट का ग्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोलेंगे डिस्चार्जिंग। ये कौन सा प्रोसेस था, चार्जिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग। प्रैक्टिकल तौर पे हम लोग क्या करते हैं, सेल से जोड़ देते हैं जैसे कैपेसिटर को, तो उसमें ग्राउंड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेल से एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक प्लेट पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसमें ग्राउंड वगैरह करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ती। जैसे अपने पास ये कोई कैपेसिटर है तो इसको अपने किससे जोड़ देंगे, जैसे यूं दे देंगे, ये सेल है अपना, इसके साथ हमने ये चार्ज कैपेसिटर जो है वो डाल दिया, तो इसमें इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर अपने यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाएं तो सिर्फ जब शुरू में करंट फ्लो होगा, जब तक चार्ज नहीं हो रहा, जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगा उसके बाद में करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेल से जोड़ेंगे तब, क्योंकि डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है इनफाइनाइट। किसके लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। क्यों, क्योंकि ये मान लीजिए है 3 वोल्ट का, तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट, क्योंकि दोनों आपस में किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो जब इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट नहीं है तब तक क्या होगा, चार्ज इधर मूव करेगा, इधर प्लस का आएगा, इधर कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। लेकिन जैसे ये फुल चार्ज हो गया तो इसका पोटेंशियल भी 3 वोल्ट, इसका भी कितना, 3 वोल्ट। तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब लोअर पोटेंशियल रहे नहीं, दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। उस केस में रेजिस्टेंस कितनी होगी, इनफाइनाइट। यानी जब करंट ही फ्लो होना बंद हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट। तो जब भी कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। किसके लिए, करंट के लिए। कौन से करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। दो तरह के करंट होते हैं, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा चीज जो थी वो कैपेसिटर के लिए थी। नेट चार्ज कैपेसिटर पे कितना होता है, 0। और अब इस लास्ट टॉपिक क्या है बच्चों, फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे अपने पास में ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज। मैंने आपको पहले ही कहा था कि चार्ज सेम बनाना है अपने को। एक तो दूसरी बात, ये वैसे है शीट ही, लेकिन शीट को इस चैप्टर में क्या बोला गया है, प्लेट बोला गया। ठीक है, यानी इसकी जो फील्ड, एक की जो फील्ड अपने लेंगे वो अपने लेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट की जो फील्ड होती है वो क्या, सॉरी, शीट की जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही अपने लेके चले। तो सपोज अपने को यहाँ पे फील्ड फाइंड करनी है, तो आप लोग जानते हो कि कोई भी जो शीट होती है उसकी फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अपने यहाँ पे फील्ड फाइंड करें, चाहे यहाँ पे करें, चाहे यहाँ पे करें, एक ही बात है, डिस्टेंस तो सेम है। तो यहाँ पे अगर अपने फील्ड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अपने क्या रखेंगे, Q0, टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये वाला जो है वो किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वाली प्लेट की फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, EA। मान लीजिए ये प्लेट है A, ये प्लेट है B, तो EA की डायरेक्शन वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। और EB की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये वाली।
कैसे? क्योंकि ये भी इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो करेगा रिपेल, ये करेगा अट्रैक्ट, दोनों एक दूसरे एक ही डायरेक्शन के अंदर फील्ड आ गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गई, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। माइनस साइन यहाँ पे किस लिए नहीं ले रहे, क्योंकि वेक्टर सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, वेक्टर हम डायरेक्शन ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू होगी, नेट जो ई आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद कर लेना इसको अच्छे से। इन बिटवीन, अगर अंदर दोनों के बीच की बात करें तो फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां की बात करें तो फील्ड कितनी आएगी, 0, क्योंकि ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। डिस्टेंस पे डिपेंड मान लीजिए करती नहीं है, अपनों ने पता ही अपने को, हालांकि वो इनफाइनाइट के लिए होता है, लेकिन फाइनाइट वाली भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि डिस्टेंस अगर कम हो तो वहां पे वो डिपेंड नहीं करेगी डिस्टेंस पे। तो इसलिए तो फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखें तो इसकी फील्ड क्या करेगी, इसको इधर रिपेल करेगी, इस ये नेगेटिव वाली इसको क्या करेगी, रिपेल अट्रैक्ट करेगी। ये यानी कि क्या हो गया, ई बी होगी, ये क्या होगी, ई ए होगी, दोनों की वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। ये किसकी वैल्यू थी, ई बी की, ये किसकी वैल्यू थी, ई ए की, ये दोनों भी बराबर है, इसलिए क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बराबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में दोनों प्लेट बिल्कुल पास पास होती हैं, और अपने फाइनाइट शीट के लिए अगर कोई पॉइंट अपने पास ले रहे हैं ना उसके, तो उसकी फील्ड को माना जा सकता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड फील्ड नहीं करती, इसलिए। तो आपसे कोई पूछे जी आउटसाइड कैपेसिटर फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0, इनसाइड प्लेट ऑफ कैपेसिटर फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आगे अपने बहुत ज्यादा यूज भी आए, ठीक है। इसी के साथ ही ये अपनी क्लास खत्म होती है। थैंक यू।